नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम यहाँ पर दिए गए इस प्रश्न का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों तक लिंक को शेयर कर दें ताकि वे भी जो है कि ऐसे एडवांस लेवल के गुणनखंडों को सीख सकें। तो हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न हमारा दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इस सवाल को लिख लेते हैं। फिर माइनस दिया है और अगले कोष्टक में दिया है x - 1/x और जो है कि फिर क्या दिया है -22 = 0। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाकर यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना, इसको हमें मानना है ना। तो माना x - 1/x = p मान लो। अब क्या करो कि ये जो है कि समीकरण 1 कर लो और इसका जो है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। इसके दोनों पक्षों का वर्ग जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर = ये जो है कि हो जाएगा p का होल स्क्वायर, है ना। इसका जब जो है कि इसको हम लोग a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये आएगा x² प्लस 1/x² -2 और = p²। इस 2 को हम उस साइड भेजेंगे, है ना। तो x² प्लस 1/x², इस 2 को उस साइड भेज दो तो p² प्लस 2 हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हम लोग x² प्लस 1/x², अगर जहाँ पर होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे p² प्लस 2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं x² प्लस 1/x² है, तो इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे p² प्लस 2 माइनस, यहाँ इसके बराबर हम लोग माने हैं p, तो इसके स्थान पे p रख दो और ये जो है कि -22 = 0। ये 2 है, इसको 22 में से घटा देंगे तो क्या आएगा p² माइनस p और ये हो जाएगा -20 = 0। अब हमें क्या करना है कि ऐसे दो नंबरों को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि गुणा करे तो 20 आए। उन दोनों संख्याओं को जब गुणा किया जाए तो 20 आए, लेकिन उन दोनों संख्याओं को जब आपस में घटाया जाए तो केवल 1 आए, है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 p। तो हमें जो है कि यहाँ पर मिल रहा है 4 × 5, 4 × 5 हो जाएगा 20 और जो है कि 4 में से अगर 5 को अगर घटा देंगे तो आएगा 1, है ना। तो चलो इसको हम रखते हैं p²। अब ध्यान देना है कि इन दोनों संख्याओं में हम किसको माइनस करें किसको प्लस करें। तो बड़ी वाली संख्या को, यहाँ क्या है कि माइनस है तो बड़ी वाली को माइनस करेंगे, छोटे वाले को प्लस कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे 5p प्लस 4p और फिर जो है कि -20 = 0। अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या हो रहा है। इन दोनों में कॉमन है p, तो यहाँ से बचेगा p - 5 और इधर से जो है कि कॉमन हो रहा है 4, तो यहाँ पे जो है कि p और ये 4 से डिवाइड होगा 20 तो कई बार में 5 बार में, तो 4 × 5 = 20, तो p - 5। अब क्या है कि दोनों जगह से p - 5 कॉमन हो रहा है तो p - 5 कॉमन ले लो और अगले कोष्टक में लिख लो p + 4 = 0। ये हमारा आंसर नहीं है ना। क्या है कि हम p बराबर जो है कि माने हैं x - 1/x = p, तो p के स्थान पे हम लोग रखेंगे x - 1/x -5। ये होगा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में आएगा x - 1/x प्लस 4 = 0। ये इसका जो है कि गुणनखंड है। इसके आगे भी किया जा सकता है,
लेकिन जो है कि गुणनखंड सिर्फ पूछा है, तो यही इसका आंसर होगा। अगर गुणनखंड ना पूछे, इसका हल पूछे, तो आगे भी हम लोग इसको हल करते। चलो कुछ आगे भी हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है ना। तो ये क्या है, x माइनस 1/x माइनस 5 इजिकल टू 0 अगर लिखते हैं, तो इसको हम लोग लॉसा लेकर हल करेंगे अगर, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 x का इसमें होगा, तो माइनस 5x इजिकल टू 0 है ना। x का जो है कि हम लोग इसमें फिर गुणा कर देंगे। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इजिकल टू 0। अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो गुणनखंड दोबारा से इसको हम लोग सिरधराचार्य या नियम से ही गुणनखंड कर सकते हैं। इसका गुणनखंड संभव नहीं है ना। तो जो हम लोग पहले गुणनखंड किए हैं वही इसका जो है कि सटीक आंसर है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि वो भी जो है कि विद्यार्थी हमारे एडवांस लेवल के प्रश्नों को हल करना सीख सकें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।